गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं 2 मिनट में फिर से बात कर रहा हूँ बेटा। हम लोग अभी फोर्सेस का हम लोग बाइफर्केशन देख रहे हैं। फोर्सेस में 2 प्रकार आते हैं। फर्स्ट है कोप्लेनर फोर्सेस और दूसरा है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। इसमें समझ लो क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जांपल कंसेप्चुअल इसमें ज्यादा होंगे। कोप्लेनर बघा, कोप्लेनर को म्हणजे एकाच आणि प्लेन म्हणजे एकाच प्लेन मध्ये। आता तुम्हाला माहिती आहे बेसिकली आपण या ठिकाणी असे 3 प्लेन कन्सिडर करतो, एक्स वाय आणि झेड प्लेन। म्हणजे आपण आपल्या घराचा एखादा कोपरा लक्षात घेऊया। म्हणजे हे बघा, ये जो है ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। बात समझ में आ रहा है आपको? कहता है नक्की? तो ये आपका एक प्लेन हो गया, ये आपका एक प्लेन हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको? किंवा हा जो आहे, ये जो वॉल है, तो ये जो दिख रहा है आपको, तो दिस इज युअर प्लेन। तर सर्व फोर्सेस एकाच प्लेन मध्ये असतात, त्याला आपण कोप्लेनर म्हणतो। जो सब फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगे तो हम लोग उसे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। समजलं एवढं? हो म्हणा। हो सर। ओके। आता याच्यामध्ये मित्रांनो कोलिनियर फोर्सेस है। लीनियर बोले तो एक ही लाइन में जो फोर्सेस एक ही लाइन में है इसे हम लोग कोलिनियर फोर्सेस बोलते हैं। बरोबर का नहीं? यस सर। हाँ, मे बी इनका डायरेक्शन इसका इधर होगा, मे बी इसका इधर होगा, डोंट वरी, पण ते एकाच लाईनीत आहे। दिस इज द कोलिनियर फोर्सेस। बराबर है। अभी दूसरा है आपका बेटा कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या है? कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब ये समझ लो मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है? ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। यहां से बेटा ये एक फोर्स निकल रहा है, ये दूसरा फोर्स निकल रहा है, ये तीसरा फोर्स निकल रहा है, ये चौथा फोर्स निकल रहा है। म्हणजे सूर्य लक्षात घ्या, सूर्याची किरण ये जो है ना, समजलं तुम्हाला? समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मतलब ऐसे होता है कि ऑल फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑल फोर्सेस इमर्जेस म्हणजे बाहेर पडणे, इमर्जेस फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्सेस। आणि याच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो कि विच टाइप ऑफ दिस फोर्सेस, तो आप लोग बात कर सकते हैं दीज आर द कॉन्करेंट फोर्सेस। कळलंय का तुम्हाला? यस सर। ओके बेटा, ओके। अभी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब क्या है? तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब क्या है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम अलग अलग पॉइंट। अलग अलग बोलो तो वेरियस पॉइंट। मतलब सूर्य किरण नसतील, एकाच पॉइंट मधनं सगळे फोर्स नाही निघणार। मग ते कसे निघणार आहेत? एक फोर्स जो है वो ये यहां से निकलेगा, ए पॉइंट से। अभी ये दूसरा बी पॉइंट है, दूसरा फोर्स यहां से निकलेगा। मतलब देखो, एक फोर्स यहां से निकला, एक फोर्स यहां से निकला, एक फोर्स है वो यहां से निकलेगा, इसे मैं सी नाम दूंगा। एक फोर्स यहां से निकलेगा, इसे मैं डी नाम दूंगा। तो देखो 4 फोर्सेस आर इमर्जेस, पर 4 फोर्सेस आर इमर्जेस फ्रॉम अलग अलग पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स। समजलंय नक्की सगळ्यांना? तो नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या है? फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम अलग अलग पॉइंट। कॉन्करेंट फोर्स का मतलब है फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम सिंगल पॉइंट। बस। अभी तीसरा चौथा लास्ट वाला पैरेलल फोर्सेस।
पैरेलल फोर्सेस मतलब ये ऐसे, तर ते दिसत नाहीये काय ते नॉन कॉन्करंटचं. फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम वेरियस पॉइंट, फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम वेरियस पॉइंट. और अभी ये देखो पैरेलल फोर्स में लाइक है और अनलाइक है. लाइक मतलब ऐसे देखो, जो पैरेलल है वो पैरेलल है, ये पैरेलल लाइक फोर्सेस है एंड ये पैरेलल अनलाइक फोर्सेस है. कळलं का? हो सर. हाँ. हो सर. डिफिकल्ट है क्या बेटा? नाही. हो सर. आणि बस. काय सर? आणि याच्यावर मित्रांनो आपल्याला पुढे काम करायचं है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. कॉलेज में बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, पर आपको वो पता ही नहीं कि कॉन्करेंट कौन सा और नॉन कॉन्करेंट कौन सा, तो वो समझ में ही नहीं आएगा आपको. इसीलिए ये कंसेप्ट पता होना चाहिए. कोप्लेनर क्या है, नॉन कोप्लेनर क्या है. तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, 1-2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. सबसे पहले बेटा हम लोगों ने मैकेनिक्स का डेफिनेशन देखा, फिर अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है उसका डेफिनेशन देखा. उसके बाद मैकेनिक्स के 2 प्रकार आते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. डायनामिक्स में और 2 प्रकार आते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. किसका उपयोग कब कहाँ करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा. फिर देखो फास्ट ट्रैक रिवीजन ऐसे होता है. उसके बाद हम लोगों ने बेटा वेट क्या है और मास क्या है. मास मतलब कोई भी डेफिनाइट मैटर दैट इज द मास, एंड वेट का मतलब क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. तो मैंने बात किया मास, जिंदगी में कहीं भी जाओ आप, मास मास डेफिनाइट वही रहेगा. 10 केजी वेट, यहां भी 10 केजी मास रहेगा और मून पे भी 10 केजी ही रहेगा. पर वेट का वैसे नहीं है. वेट में जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस बदलता है, सॉरी प्लेस टू प्लेस बदलता है. जो मून पे अलग है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ पे आपका 9.81 है, सन पे 270 है, तो वो हमारा वेट वहां पे बदलते जाएगा. तो उस पर भी हमें बेटा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. फिर हम लोगों ने बेटा व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी वो देखा. स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. फिर हम लोगों ने देखा व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट इज मीन बाय डिराइव्ड यूनिट्स. तो अभी हमें फंडामेंटल ये 3 ही यूनिट्स एलएमटी, लेंथ मास एंड टाइम, यही कंसीडर करने हैं. और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स का उपयोग करना पड़ता है. दैट इज फॉर एग्जांपल हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट न्यूटन आता है, पर न्यूटन आने के लिए मुझे अगेन केजी टाइम मतलब सेकंड वो हमें यूज करना पड़ा. डिस्टेंस दैट इज मीटर, केजी मीटर एंड सेकंड ये हमें फिर से यूज करने पड़े, तो हम लोग बेटा उसे डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं. उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली स्विच हुए अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज फोर्सेस पे. तो फोर्सेस के बेटा 2 प्रकार होते हैं. पहला प्रकार है आपका कोप्लेनर फोर्सेस और दूसरा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. जो सब फोर्सेस एक ही प्लेन में है, प्लेन मतलब दिस इज द वर्टिकल फॉल जो है वो एक प्लेन है, दूसरा 90 डिग्री पे जो है वो दूसरा प्लेन है, और तीसरा जिस फ्लोर पे हम लोग बैठे खड़े हैं वो तीसरा प्लेन है. तो जो एक ही प्लेन में है, आता हे सगळे फोर्सेस एकाच फळ्यावर दिसतात, म्हणून मग मी याला कोप्लेनर फोर्सेस म्हणतो. कोप्लेनर फोर्सेस के बेटा 4 प्रकार होते हैं. फर्स्ट प्रकार है आपका कोलिनियर फोर्सेस, देन है कॉन्करेंट फोर्सेस, देन है नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस एंड देन पैरेलल फोर्सेस. कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में होते हैं उसे हम लोग कोलिनियर फोर्सेस बोलते हैं. कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट, सूर्य किरण सनरेज एक ही पॉइंट से जो होते हैं उसे कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं. नॉन कॉन्करेंट मतलब फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम अलग अलग पॉइंट, ये फोर्स ए से आया है, ये फोर्स बी से आया, सी से आया. तो ये फोर्स कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, एक असेल एक असा असेल असा असेल असा असेल, कैसे भी रह सकते हैं. तो ये अलग अलग पॉइंट से इमर्ज हुए हैं, तो उसे नॉन कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं. और तीसरा प्रकार है बेटा आपका पैरेलल फोर्सेस. तो पैरेलल फोर्सेस में होता है 2 प्रकार, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल. लाइक मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में, अनलाइक मतलब एक ऊपर है एक नीचे है. समझ में आया बेटा सबको? कल हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम देखेंगे. ठीक है, तो